नवरात्र का 5वां दिन आज मंदिरों में माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा भक्तों का लगा तांता। मां के दर्शन के लिए छतरपुर मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। छतरपुर मंदिर में मां का हुआ भव्य श्रृंगार। आज के दिन मां को पहनाई गई पीले रंग की पोशाक। झंडेवालाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़। पूजा अर्चना के लिए उमड़े भक्त। झंडेवालाल मंदिर में की मां की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से किया गया सुसज्जित। आरती के दौरान बना भव्य माहौल। संतान सुख और सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा होती है, बहुत ही फलदायी। भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। आज के दिन स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की होती है प्राप्ति। स्कंद माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती है। आज मां स्कंद माता की पूजा करने के लिए शुभ समय जो है वो 5:28 से 11 बजे तक का है। स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके अलावा मां भगवती को खीर का प्रसाद भी अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता को सफेद रंग काफी पसंद है। इस दिन सफेद रंग पहनना शुभ माना जाता है। करोड़ों राम भक्तों के लिए आई शानदार खबर। 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला की सूर्य किरणों से होगा अभिषेक। रामलला के सूर्य तिलक के ट्रायल की तस्वीरें जारी। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे किया गया सफल परीक्षण। रामनवमी के दिन भगवान के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी सूर्य की किरणें। राम जन्मोत्सव के मौके पर करीब 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगे भगवान सूर्य। सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पण के जरिए अलग अलग एंगल में डायवर्ट किया जाएगा और पीतल की पाइप के जरिए आगे गुजारा जाएगा। पीतल के पाइप से होते हुए सूर्य की किरणों को लेंस के जरिए सीधे रामलला के ललाट पर डायवर्ट किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया 4 मिनट तक चलेगी। आज गृह मंत्री अमित शाह की 3 राज्यों में रैली और रोड शो। तमिलनाडु और राजस्थान के साथ यूपी में करेंगे चुनावी शंखनाद। अमित शाह पहले कन्याकुमारी में करेंगे रोड शो। राजस्थान के हरसोली में जनसभा का आयोजन। वहीं शाम को नोएडा की जनता से होंगे अमित शाह रूबरू। चुनावी लहर के बीच आज दोपहर में नागालैंड का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 1:25 पर चुमुकेदिमा में एग्री एक्सपो में एक रैली में लेंगे भाग। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया श्रीराम का अंश। कहा हमारी अपनी कोई पहचान नहीं, हम सब नरेंद्र मोदी हैं। रविंद्र भाटी को रोकने के लिए बीजेपी ने चला बड़ा दांव। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को बीजेपी की तरफ से उतारा चुनावी मैदान में। मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक। शाह ने लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। गृहमंत्री अमित शाह ने एआईएडीएमके और डीएमके पर साधा निशाना। बोले दोनों के चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का नहीं हो सका विकास। तंजावुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार एम मुरुगनाथन के समर्थन की वोट की अपील की। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोरहाट में किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर किया अभिनंदन। असम में लखीमपुर के बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम बिस्वा ने किया चुनाव प्रचार। चुनावी गाने पर झूमते नजर आए सीएम। उधमपुर और बाड़मेर में चुनावी रैली के बाद दौसा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। किया रोड शो, उमड़े लोग। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे लोग। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर खींचने की होड़ लगी थी। बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के लगाए नारे। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा ये किसी दल का नहीं, देश का चुनाव है। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 के पार। चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। जम्मू कश्मीर को फिर से मिलेगा राज्य का दर्जा। उधमपुर रैली में बोले प्रधानमंत्री। विधानसभा चुनाव भी जल्द। सनातन मंदिर पर भी कांग्रेस को घेरा।
चुनाव से पहले मटन और मछली का मुद्दा गरमाया। पीएम मोदी ने लालू यादव और राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, इन्हें नवरात्र में भी मटन मछली खाने से परहेज नहीं। मुंगेर की चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने दिया बयान। कहा, बीजेपी बांटती है तलवार और हम बांटते हैं कलम। 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौजवानों को दी नौकरी। पीलीभीत में अखिलेश की रैली। बीजेपी को किसान विरोधी बताकर हमला। वरुण के टिकट काटने पर बोले, जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं से बीजेपी ने किया किनारा। स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी पर टिप्पणी। कहा, अमेठी ने 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया। बीआरएस नेता के कविता 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई हिरासत। 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। पंजाब पुलिस तिहाड़ प्रशासन की बैठक के बाद मुलाकात को मंजूरी। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का दिल्ली सरकार पर हमला। लिखा, भ्रष्टाचार में शामिल आपके नेता दिल्ली की जनता से किया धोखा। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए किया अदालत का रुख। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मांगी अंतरिम जमानत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी। सीएम केजरीवाल को जनता करती है प्यार। कोयम्बटूर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभा। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। जनसभा में नजर आए सीएम एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु की रैली से राहुल ने किया सरकार पर वार। कहा, भारत में इस वक्त 2 विचारधारा की लड़ाई। एक ओर न्याय और समानता तो दूसरी ओर संघ और मोदी। पीएम मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी पर खड़गे ने कहा, हमारा घोषणा पत्र महिलाओं और वंचितों की बात करता है। पीएम को ये जानने के लिए इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ना चाहिए। कोविलपट्टी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया प्रचार। डीएमके उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कर्नाटक पूर्व डिप्टी सीएम के एस ईश्वरप्पा नामांकन किया दाखिल। शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। कारवार में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार रूपाली संतोष नाइक के लिए की वोट की अपील। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पुष्प वर्षा। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ किसानों का विरोध। फतेहाबाद में मनोहर लाल खट्टर के आने पर किया प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए दर्जनों किसान। राष्ट्रीय जनता दल आज कर सकता है चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान। पोस्टर जारी कर कहा, तेजस्वी जो कहता है वो करता है। जलपाईगुड़ी में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने की जनसभा। बीजेपी पर साधा निशाना। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है अपना चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पेश करेंगे पार्टी का विजन और वादा। राम मंदिर को लेकर मीसा भारती ने कहा, मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं। हमारे बिहार में हरिहरनाथ का मंदिर है। पूरे परिवार ने वहां जाकर नवरात्र में पूजा अर्चना कर ली है। गौरव गोगोई के जोरहाट में नमाज पढ़ने पर सीएम हिमंता बिस्वा का तंज। कहा, गौरव को नमाज पढ़ने की सही मुद्रा मालूम है, लेकिन ये भक्ति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्यों नहीं दिखाई दी। गया में चुनावी जनसभा के दौरान जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। कहा, चिराग पासवान बिहार के भविष्य, उन्हीं को बनाएं बिहार का मुख्यमंत्री। मिर्जापुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद का गेहूं काटते हुए वीडियो हुआ वायरल। चुनावी प्रचार के दौरान गांव से गुजरते समय खेत में पहुंचे और गेहूं काटे। प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव ऐसा होता है कि एक भी शब्द इधर उधर हुआ तो इसका चुनाव पर असर होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, सिर पर बर्फ रखकर बोलता हूं, गुस्सा नहीं करने का। नागपुर की रैली में मायावती ने कहा, अगर चुनाव में वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के पक्ष में महिलाओं का अनोखा प्रचार। गिद्धा नृत्य कर महिलाएं प्रचार में जुटी। बंगाल से पकड़े गए बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस के संदिग्ध। बीजेपी बोली, ममता राज में सूबा आतंकियों के लिए महफूज पनागा। ममता बोली, 2 घंटे में गिरफ्तारी। आईपीएल खेल रहे विदेशी क्रिकेटर केन विलियमसन, राशिद खान और स्पेंसर जॉनसन ने रणथंबोर में उठाया टाइगर सफारी का लुत्फ। बाघ को देख हुए रोमांचित। मोबाइल में कैद की बाघ की तस्वीर। एमपी के सीहोर में तेज हवा और आंधी के साथ हुई बारिश। सड़क पर बिछी ओले की सफेद चादर। फोटो वीडियोज हुए वायरल।
औरैया में बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई मुश्किलें, फसल को हुआ भारी नुकसान। मुंबई की हिमालय सोसाइटी वाल्मीकि नगर दातर कंपाउंड में झोपड़ियों पर भूस्खलन की खबर, परेशान दिखे लोग। हिमाचल के रानीताल में श्रद्धालुओं की बस सड़क किनारे पलटी, 15 घायल, 8 की हालत बेहद गंभीर। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट, फरवरी महीने की तुलना में कम होकर मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85 पर पहुंची। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। आईआईटी कानपुर ने तैयार की एआई से लेस वर्चुअल लैब, किसी शख्स की आवाज सुनकर बीमारियों का लगाएगा पता। पंजाब यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल, बना उत्तर भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान, छात्राओं को मासिक धर्म में हो देगा छुट्टी। असम के माजुली द्वीप में मुखौटा बनाने वाली प्राचीन कला को सीख रहे हैं युवा, कला को संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हेमचंद्र गोस्वामी। दिल्ली के नए संसद भवन का भारतीय तीरंदाजों ने किया दौरा, भारत की लोक संस्कृति और कला से हुए रूबरू। नए संसद भवन में प्राचीन इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों का संग्रह, फूको पेंडुलम ने भारतीय तीरंदाजों को किया आकर्षित। केरल में एर्नाकुलम में पानी से भरे गड्ढों में फंसे हाथी का किया गया सफल रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ किया रवाना। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुएं में गिरे बाघ का सफल रेस्क्यू किया गया, शिकार के दौरान कुएं में गिर गया था बाघ की दहाड़ सुन वन विभाग को दी गई सूचना। पटना सिटी इलाके में कुएं में गिरे ऊंट का किया गया सफल रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से ऊंट को निकाला गया बाहर। आरजेडी चीफ लालू यादव के सत्तू खाने का वीडियो आया सामने, अपनी पोती को भी सत्तू खिलाते नजर आए लालू प्रसाद यादव। अमृतसर में लोकसभा चुनाव को लेकर व्यापक तैयारी, चुनावी आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए शहर में कई जगहों पर बनाए शिकायत सेंटर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर की रुकुना रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, विशाल रथ में विराजमान होंगे भगवान लिंगराज। ईद के दूसरे दिन मुंबई में 3 लाख से अधिक लोग हाजी अली दरगाह पर जियारत के लिए पहुंचे, तस्वीरें आई सामने। बॉलीवुड सॉन्ग के मुरीद हुए इजरायली अभिनेता फौदा, शाहरुख की फिल्म डीडीएलजे का गाया सॉन्ग। निराशाजनक प्लेसमेंट सीजन के असर से इस साल आईआईटी ग्रेजुएट्स को नौकरी पाने में मुश्किलें, पिछले साल के मुकाबले 30% कम प्लेसमेंट और 15 से 25% कम वेतन के मिले ऑफर। विश्व व्यापार संगठन का दावा, डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना, भारत की विकास दर चीन और जर्मनी से भी ज्यादा। आईफोन पर स्पाईवेयर जैसे अटैक का एप्पल ने यूजर्स को ईमेल भेजकर जारी किया अलर्ट, भारत समेत 91 देश में मर्सनरी स्पाईवेयर के जरिए टारगेट करने की आशंका जताई। चीन से सप्लाई चेन ट्रांसफर करने में लगी एप्पल, 3 साल में भारत में 3 गुना ज्यादा नौकरियां दे सकती है। भारत ने एप्पल और उसकी सहयोगी कंपनियों में 5 लाख लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान जताया। मर्सिडीज ने 2023 से 24 में भारत में अब तक की उच्चतम बिक्री का रिकॉर्ड हासिल किया, मार्च के महीने में ऑल टाइम हाई और जनवरी मार्च में तिमाही का उच्चतम स्तर हासिल किया। इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव को लेकर भारत सरकार की एडवाइजरी, विदेश मंत्रालय ने कहा अभी इजरायल और ईरान की यात्रा न करें भारत के नागरिक। दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका, जापान, फिलीपींस के टिप्पणी पर भड़का चीन ने तीनों नेताओं के बयान को खतरनाक और आक्रामक बताया। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने विवादित पूर्वी चीन सागर में किया सैन्य अभ्यास, समुद्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर तीनों देशों ने किया सैन्य अभ्यास। बेल्जियम के पीएम ने यूरोपीय संघ के चुनावों में रूस के हस्तक्षेप की घोषणा की, बेल्जियम पीएम एलेक्जेंडर ने कहा कि रूसी समर्थक उम्मीदवारों को चुनने में मदद करने की कोशिश कर रहा है मॉस्को। उत्तर कोरिया पहुंचे चीन के तीसरे सबसे बड़े अधिकारी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष झाओ लेजी, उत्तर कोरियाई समकक्ष से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा।
इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में फिर बड़ा हमले में हमास का एक आतंकी ढेर, गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी भी मारा गया। उत्तर वेस्ट बैंक में रेड के दौरान इजरायली सेना ने की कार्रवाई। इजरायली हमले और धुएं के बीच गाजा में गिराई गई राहत सामग्री गिराते समय कई जगहों पर उठा धुएं का गुबार, सुनी गई विस्फोट की आवाजें। जॉर्डन की राजधानी अमान में फिलिस्तीनी समर्थकों का बड़ा प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने गाजा की जीत के समर्थन में निकाला मार्च। अमेरिका में ऑकलैंड एयरपोर्ट का नाम बदलने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने किया मतदान। 9 मई को इस एयरपोर्ट के नए नाम को मिलेगी मंजूरी। कजाकिस्तान में भीषण बाढ़ के बाद 10 राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान, करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सलमान ने अपनी अगली फिल्म सिकंदर का किया ऐलान, 2025 में ईद पर होगी रिलीज। गजनी और हॉलीडे फेम मुरुगदास होंगे निर्देशक। ज्योतिरादित्य फूले की जयंती पर फूले नया मोशन पोस्टर जारी, प्रतीक पत्रलेखा का दिखा दमदार लुक। अक्षय कुमार के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, फिल्म में काम दिलाने का किया था वादा, बाल बाल बच्ची इन्फ्लुएंसर। जेनिफर गार्नर की बेटी बेन एफ्लेक का बड़ा खुलासा, ट्रांस के रूप में सामने आई बेन एफ्लेक, नया नाम किया साझा। सिंगर जुबिन नौटियाल ने की पौड़ी की सैर, युवाओं के लिए गाए गाने, सभी मतदाताओं से 100% वोटिंग करने की अपील की।